नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज एक अत्यंत ही मांगलिक पर्व है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का यह दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर जयंती कहकर के कई लोगों के उस दिन के चर्या में रैली निकालना, अहिंसा फेरी निकालना या क्या कहना चाहिए, प्रवचन स्वाध्याय आदि रखना, इस रूप से उनके कार्यक्रम चलते हैं। प्रभावना के नाम पे कुछ बांटना, ये इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। परंतु महावीर जयंती का अर्थ कुछ और प्रकार से लेना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम तो ये कि जिस प्रकार ये भगवान महावीर स्वामी का अंतिम जन्म रहा था, उसी प्रकार हम भी ऐसा कुछ प्रयास करें कि हमारा भी ये अंतिम जन्म हो जाए। अब ये पंचम काल में तो संभव नहीं है, परंतु भावे का दरिद्रता भावना के माध्यम से हम अवश्य ये भावना रख सकते हैं। हम ये ज़रूर विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि क्या कितना अच्छा होता अगर ये मेरा अंतिम भाव होता। अंतिम भाव होने के लिए मुझे क्या प्रयास करना चाहिए, इसके लिए हमें और अधिक मजबूत कदम उठाने चाहिए। उस प्रकार से हमें हमारे जीवन में अध्यात्म के साथ नाल जोड़नी पड़ती है। अध्यात्म के साथ नाल जोड़नी पड़ती है मतलब अपने जीवन में अध्यात्म की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली एंड इन इंक्रीजिंग प्रोसीजर हमें उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। तब जाकर के हमारा जीवन सुकर होगा, समाधानी होगा और एक प्रकार से हम मोक्ष मार्ग पर और प्रशस्त होंगे। जैसे जैसे हमारे विषय संबंधी आसक्ति छूटती जाएगी, वैसे वैसे हमारा मोक्ष मार्ग और प्रशस्त होगा। और जैसे जैसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष की तरफ बढ़ने की हमारी मतलब मोक्ष की तरफ और नज़दीक चले जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना नहीं, महावीर भगवान के क्या वो 10 अनुपम बोल या महावीर भगवान की शिक्षाएं क्या है, तो सबसे पहली बात उन्होंने ये दी थी, सबसे पहली शिक्षा ये दी थी कि कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव समान है, जियो और जीने दो। इसका फॉर्मूला हम सबको बताया था। परंतु आज भगवान महावीर के जो वचन है उनको थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की ज़रूरत है। किस प्रकार से? उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से कह दी कि जियो और जीने दो। अहिंसात्मक शैली को अपने जीवन में अपनाओ, तब जाकर के तुम भी आसानी से आराम से रह सकोगे, दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी। परंतु एक कदम आगे बढ़ कर के हमें ये भी कहना पड़ रहा है अभी कि लीव एंड लेट लीव। मतलब क्या? हमने तो क्या कहा था, लिव एंड लेट लिव। लिव का यहाँ पर मीनिंग स्पेलिंग क्या है? LIVE, जियो और जीने दो। ठीक है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना जरूरी है? लीव एंड लेट लिव। मतलब लीव एंड लेट लिव मतलब तुम छोड़ो, तब जा करके दूसरों को भी जीने का मौका मिल पाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि परिग्रह के ऊपर भी एक सीमा बांधनी बहुत ज़रूरी है। लोक में हिंसा करना, हत्या करना ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है और गुनाह है भी, कानूनन अपराध है भी। परंतु अमीर होना, परिग्रह के ऊपर कोई सीमा नहीं होना, कोई मर्यादा नहीं होना, ये लोक में कहाँ कोई पाप है। लोग इसको पाप मानता ही नहीं है और ना ही कानून इसके ऊपर कोई रोक भी लगाता है। कानून तो सिर्फ एक बात कहता है कि तुम्हारी जितनी इनकम है उतना प्रोपोर्शनेट हमें टैक्स दे दो, 20%, 30%, 40% जितना भी है तो टैक्स हमें दे दो, और तुम अमीर रहने के लिए तुम्हारी कोई मनाही नहीं है, तुम अमीर रह सकते हो। परंतु जिनागम कहता है अमीर रहना ये भी एक प्रकार से गुनाह है। क्यों? क्योंकि एक महल हजारों झोपड़ियों को पैदा करता है। मतलब अगर एक महल हटता है जहाँ पर गिने चुने 10-50 लोग रह सकते हैं, वहाँ पर हजारों झोपड़ियाँ आकर के हजारों जन रह सकेंगे। मतलब एक लग्जरियस लाइफ के पीछे कितने सारे
असहाय, जो अपने दैनिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने के लिए जो समर्थ नहीं है, ऐसों के ऊपर और अत्याचार होता है। इसलिए लीव एंड लेट लिव, अपरिग्रह व्रत की तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए। ये संदेशा भगवान महावीर हमें देते हैं। आज हमारा वैसे विषय चलाने के लिए हम महावीर भगवान की जीवन के ऊपर भी कई सारी चर्चा कर सकते हैं, परंतु एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वे ही घिसी-पिटी कथाएं बार बार सुनाई जाती है। महावीर भगवान ने उनके 5 नाम क्यों बताया, वीर क्यों बताया, अतिवीर क्यों बताया, महावीर क्यों बताया, वर्धमान क्यों बताया, सन्मति क्यों बताया, यही कथाएं रिपीट कर करके बताई जाती है। कोई एक हाथ दूसरी कथा, शेर की कथा आ जाती है, पुरूरवा की आ जाती है, मरीचि की आ जाती है, ये कथाएं घूम फिरा करके वही आती है। इसलिए नाविन्य लाने के रूप में हम कथा ऐसा कुछ बता सकते हैं नहीं। जो कुछ भी है हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, यही महत्वपूर्ण बात है। और उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं हम अपने जीवन में अमल करें, तब जाकर के हम सुखी, अपने अक्षय सुख को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम अपने मूल विषय में आ जाते हैं। हमारा मूल विषय तो वैसे रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी के माध्यम से गुणव्रत अधिकार के ऊपर चल रहा है। गुणव्रत अधिकार में 3 गुणव्रतों की चर्चा है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। इसमें दिग्व्रत की चर्चा पूरी हो चुकी है। अब अनर्थ दंड व्रत के ऊपर हमें चर्चा जारी है हमारी। अनर्थ दंड व्रत के फिर अनर्थ दंड के 5 भेद गिनाए थे। क्या पहले मैं ही भूल गया। पापोपदेश, हिंसा, दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 भेद बताए गए हैं। बराबर। इसमें से पापोपदेश की चर्चा अपनी हो गई, हिंसा दान की अपनी चर्चा हो गई, अपध्यान इसके ऊपर कल हम आकर के रुके थे। कल भूमिका का विषय ही अपध्यान के ऊपर लिया था। आज हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, संभव हो तो अनर्थ दंड के 5 भेदों को पूरा भी करना है। फिर बाद में हमें थोड़ा सा छेड़ालाकार को भी रेफरेंस बना करके कुछ आशय उसमें से निकालना है। अपध्यान, अच्छा पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं। ध्यान माने क्या? ध्यान का अर्थ वैसे कई रूपों में किया जाता है। ध्यान का एक अर्थ ज्ञान की अधिकता, मतलब एक बात आपने सुना होगा, एक पंक्ति सुनी होगी, आत्मा को जानना सो ज्ञान और आत्मा को जानते रहना सो ध्यान। मतलब ज्ञान की निरंतरता को ध्यान कहलाती है। बराबर। एक प्रकार से ध्यान को ज्ञान की पर्याय बताई जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान को कभी कभी चारित्र गुण की भी पर्याय बताई जाती है। कैसे? शुद्धोपयोग कह करके वहां चारित्र की पर्याय बताई जाती है। ठीक है। ध्यान का अर्थ एक होता है जो शुद्धोपयोग की बात कही मैंने, शुद्धोपयोग कहने की अपेक्षा जो 4 ध्यान बताए जाते हैं वो चारित्र की अपेक्षा किया गया कथन आप समझ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वहां पर एक प्रकार से प्रवृत्ति बताई जा रही है। ध्यान का एक अर्थ जो सामान्य लोक में किया जाता है, मेडिटेशन, शास्त्रीय शब्दों में उसे सामायिक कह सकते हैं, योग, विपश्चना लोक में जिसे कहते हैं, तो ध्यान का उस रूप में भी अर्थ ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान मतलब चिंतवन, विचार। ठीक है। विचार के अर्थ में ध्यान यहाँ पर लिया गया है। कहते हैं ना लोग में, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो मतलब क्या? ध्यान देकर के सुनो मतलब क्या? बोलिए। ध्यान देकर के सुनना मतलब क्या? एकाग्रचित्त होकर सुनना। करेक्ट। आपने वैसे एक प्रकार से परिभाषा ही बता दी। ध्यान की जो परिभाषा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, एक को अग्र करके बाकी को गौण करना, उसे ध्यान कहते हैं। यहाँ पर चिंतवन के अर्थ में लिया गया है। तो क्या चिंतवन नहीं करना? कहते हैं अप का चिंतवन नहीं करना। अप मतलब क्या? अप मतलब क्या? अप माने होता है पाप। करेक्ट। तो पाप का चिंतन नहीं करना। पाप का चिंतन कौन करता है? अरे पाप के जो कार्य है,
उनका चिंतन नहीं करना। जैसे अरे पाप 5 प्रकार का होता है, तो हिंसा का चिंतन नहीं करना, झूठ का नहीं, चोरी का नहीं, कुशील का नहीं, परिग्रह का नहीं। मतलब सुनना, मैं अब जो किसी का खून, कोई कातिल है किसी का खून करने जा रहा है, ठीक है, और वो पूरी प्लानिंग बना रहा है, मैं इसको कैसे मारूंगा, मैं क्या सेटिंग लगाऊंगा, मैं किस तरह से अंदर घुस सकता हूँ, मैं किस तरह से गोली चला सकता हूँ, या किस तरह से उसके पेट में छुरा डाल सकता हूँ, उसको खत्म कर सकता हूँ, आदि आदि प्रकार से जो चिंतन चलता है, जो ध्यान चलता है, जो अपध्यान चलता है, वो हिंसा के स्तर पर ले लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ किसी का खून करने के बारे में ही नहीं है, हिंसा आप जिस स्तर पर ले जा सकते हैं उस स्तर पर लेकर के जाना। हिंसा के अंतर्गत आप आरंभ भी ले सकते हैं। ये मतलब क्या, आरंभ कह करके आप उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये तीनों भी पॉइंट कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन करना जरा, सुनो। उद्योगी हिंसा, उद्योगी हिंसा मतलब व्यापार धंधे संबंधी, व्यापार धंधे संबंधी चिंतन करना। अरे मुझे इतना घाटा हो गया तो, मुझे प्रॉफिट हो गया तो क्या करूंगा, घाटा हुआ तो क्या करूंगा, किसी ने मुझे समय पे पैसे, मतलब जिसको मैंने उधारी पे माल बेचा है उसने अगर मुझे यथार्थ समय पर पैसे नहीं दिए, तो मैं अगर किसी का लोन चुकता नहीं कर पाया तो इंस्टॉल, जो किस्त है, जो लोन की हर महीने की किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, अगर वो नहीं भर पाया तो माल कम आया तो, माल नहीं बिका तो, ये जो निरंतर विकल्प चलते रहते हैं उसके, अच्छा ग्राहक को मैं कैसे जुटा सकता हूँ, ये क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जो निरंतर उसकी विचारधारा चलती जा रही है, ये उद्योग संबंधी अपध्यान कहलाएगा। ठीक है। अब आरंभ संबंधी, आरंभ संबंधी बहुत विशेष बात है, जानते हैं, इसमें थोड़ा सा रात्रि भोजन का भी मैं पुट देना चाहूंगा। रात्रि भोजन कह करके सिर्फ रात्रि में भोजन नहीं बनाना या रात्रि में भोजन नहीं खाना सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। रात्रि में भोजन संबंधी चर्चा करना यह भी निषिद्ध बताया गया है। क्या कहा, समझा नहीं हमें। रात्रि में खाना ये तो पाप है ही, परंतु रात्रि में अगले दिन क्या बनाना इस संबंधी चर्चा करना, ये भी रात्रि भोजन के अंतर्गत लिया गया है। बहुत बहुत विस्तृत है ये विषय। आप पूछेंगे ऐसा कैसे, कल की चर्चा ही तो कर रहे हैं, बस खाना थोड़ी ना बना रहे हैं। तो सुनना, भले ही कृत के स्तर पर नहीं हो रहा है, कारित के स्तर पर नहीं हो रहा है, अनुमोदना के स्तर पर हो रहा है, मन के स्तर पर हो रहा है, वचन के स्तर पर हो रहा है, भले ही काय के स्तर पर नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से प्रवृत्ति तो पाई जा रही है। अभी भी तुम्हारी वो वृद्धता कम नहीं हुई है, तुम्हारी इतनी तीव्र आसक्ति है, तभी जाकर के तुम रात्रि में भी भोजन की चर्चा कर रहे हो। और ये रात्रि का समय मिला है, अपने स्वयं का समय है, तो भोजन पान आदि की चर्चा करने के लिए ये समय तुम्हें मिला नहीं है। ठीक है, इसलिए जबरदस्ती पूर्वक हमें ये चिंतन कहने की अपेक्षा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में जितना हो सके धीरे धीरे हमें भोजन संबंधी चर्चा भी कम कर देनी चाहिए। सुनना, सिर्फ अगले दिन क्या बनेगा इसकी चर्चा करना इतनी बात नहीं है, भोजन की रेसिपीज देखना रात्रि में, ये भी अतिचार में जाएगा, ये भी अपध्यान में जाएगा, आरंभी हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत विस्तृत बातें हैं इसमें। तो ये जो विकल्प चलते रहते हैं, प्रायः ये महिलाओं में पाए जाते हैं, ये जो विकल्प चलते रहते हैं ये अपध्यान में जाएंगे। ठीक है। तीसरा अपन ने देखा था विरोधी हिंसा। कोई मेरे घर पे अगर चोर, लुटेरा, डाकू आए और मुझे उसका विरोध करना पड़े, तो मेरे पास सिस्टम क्या रहेगी, सिस्टम क्या है मेरे पास, मैं उससे दो हाथ कर पाऊँ। ये देखो, अगर चोर यहाँ से आएगा तो बराबर से इस हाथ में, मतलब पास में डंडा रहेगा, मैं डंडा, मतलब इस दीवार के आड़ में डंडा रहेगा, डंडे से मैं उसको मार पाऊंगा। अच्छा, उस दरवाजे से, उस खिड़की से आएगा तो मेरे पास क्या कहना चाहिए, ये क्या कहना चाहिए, मैं उसको तुरंत पीछे से जा करके दबोच लूंगा, उसको गिरा दूंगा, और क्या होता है, उसको चितपट कर दूंगा, उसको बांध लूंगा, जो कुछ भी है,
ऐसा कर करा करके विरोधी हिंसा संबंधी भी विकल्प चलाते रहना। कोई अगर आए तो मैं क्या करूंगा, अरे ये सब प्रसंगावधान के बात होते हैं। मतलब तुम बार बार ये विचार कर रहे हो कि कोई तुम्हारे घर गुंडा आए और तुम उसके साथ दो हाथ करो, ये एक प्रकार से संकल्पी हिंसा ही हो गई फिर। तो ऐसे विकल्पों में भी नहीं उलझना चाहिए। ओके, देखिए हिंसा संबंधी हम अपध्यान की बात कर रहे हैं। अब झूठ संबंधी अपध्यान, अरे अगर सामने वाला मुझे ये प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं, एक काम करता हूँ झूठ बोलता हूँ। पर झूठ भी कौन सा झूठ, मतलब बहाना क्या बनाऊं, बहाना बनाने के लिए निरंतर विकल्प चलाते रहना। मैं ये बहाना बनाऊं तो वो क्या पूछेगा, अगर ये बहाना बनाऊं तो क्या वो मान पाएगा या सुनेगा नहीं सुनेगा। बहानों के बारे में विचार करते रहना, ये झूठ संबंधी अपध्यान में जाएगा। इसीलिए सिर्फ झूठ बोलना ही झूठ के अंतर्गत नहीं आता है। झूठ के बारे में विकल्प सताना, मैं झूठ बोलूं किसी प्रकार से स्वयं के बचाव में, तो यह भी झूठ के अंतर्गत आता है। क्यों, मन के स्तर पर विकल्प तो हुआ ही ना तुम्हारा, तो ये तो सत्यानुव्रत में भी अतिचार लाएगा, अनर्थ दंड व्रत में भी अतिचार लाएगा। कितने जन समझ रहे, फॉलो कर रहे हैं? ओके, सत्यानुव्रत के बारे में बात हो गई। अब सत्यानुव्रत कहिए, असत्य के पाप के बारे में बात कहिए। तीसरा अचौर्यानुव्रत या चोरी संबंधी अनर्थ दंड कैसे होगा, अपध्यान प्राय रूप से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब चोरी के स्तर पर सुनना, मैंने आपको ये पहले भी घटना बताई थी क्या, मुंबई में अगर आप बस ऐसी पड़ी हुई नोट उठाने को देखें तो हजारों जन वहाँ से गुजर रहे हैं। बस वहाँ पर हमारी एक की दृष्टि उस नोट के ऊपर पड़ी, हमने उसे उठाना चाहा, 10 लोगों ने आकर हमें घेरा और हमसे चाहे उतना पैसा वसूल करके ले गए। हाँ, अब ऐसे से बचने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, उसकी नज़र ना जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या शातिर तरीके अपना सकता हूँ, इन सब के बारे में विचार करना, ये भी चोरी में आएगा। अब सिर्फ चोरी को यहाँ तक भी सीमित नहीं रखना, मैं टैक्स कैसे बचा सकता हूँ इसके बारे में विचार करना। टैक्स बचा सकता हूँ मतलब टैक्स इवेड करना, टैक्स की चोरी करना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो टैक्स की चोरी मैं कैसे कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, ये एक प्रकार से पापोपदेश में भी जाएगा, अपध्यान में भी जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर बार बार विचार चिंतन करना पड़ेगा कि ये किया तो क्या होगा, ये किया तो मैं इस सेक्शन में तो ना पकड़ा जाऊं, वो सा किया तो मैं उस सेक्शन में ना पकड़ा जाऊं, बस क्लीन चिट में कैसे बाहर निकल सकता हूं। मुझे ऐसे क्या कहना चाहिए, एक क्या कहना चाहिए, ऐसे कानून की एक तरतूद की आवश्यकता है। मतलब लॉ का कोई एक आधा प्रोविजन ऐसा मिल जाए जहां पर मैं बिना किसी दिक्कत के आराम से निकल सकूं, एक लूप होल चाहिए मुझे। तो लूप होल के बारे में बस सोचते रहना, ये भी अपध्यान में जाएगा। ठीक है, टैक्स बचाना, या फिर आप ये विचार कर सकते हैं कि हाँ, कंपनियों में जो बहुत चलता है कि मैं मेरा प्रॉफिट ज़्यादा कैसे दिखा सकता हूँ, खर्चे कम कैसे कर सकता हूँ, या फिर इनकम टैक्स में मैं खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिखा सकता हूँ, इनकम कम से कम कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में विचार करना, ये अपध्यान में जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, सबसे पहली बात ये समझने लायक है, ये सब करने के लिए दिमाग बहुत तूफानी तेज चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अधिकारी मतलब जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, या जीएसटी ऑफिसर है, ऑफिसर लोग जो भी है उनको हैंडल करने की ताकत चाहिए। पैसा कैश में हार्ड कैश में खिलवाने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए। ये सब बातें हैं। अब ये तो जैनी शायद ही कब करे, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि जैनी इस कार्यों में उलझता हुआ दिखे, इसलिए ऐसे कार्यों से भी हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, कुशील, अब कुशील में कैसे जाएगा, अगर मेरी शादी होगी तो या मेरी इसके साथ शादी होनी चाहिए,
मैं उसके साथ शादी करूँगा, मैं उसके साथ यहाँ यहाँ घूमने जाऊँगा, मैं ऐसे ऐसे विचार करूँगा, मैं उसके साथ ऐसे ऐसे भोग भोगूंगा। ये जो विचार करना है ये भी अपध्यान में जाएगा। ठीक है। अरे मैं अगर पत्नी का चयन करूँगा तो उसमें मुझे यही गुण चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, वैसी पत्नी चाहिए, ये बार बार जो उसके ऊपर चिंता की जाती है ना, ये भी अपध्यान में जाएगा। फिर बात बाकी यहाँ पर तो इन्होंने कह ही दिया है कि पराई स्त्री के बारे में विचार कर, पराई स्त्री के बारे में विचार करना। पराई स्त्री अगर मेरी होती तो मुझे उसके साथ रमण करने का अवसर मिलता, तो ये जो व्यर्थ के विकल्प चलते हैं ये भी अपध्यान में जाएंगे। ठीक है। चौथा, परिग्रह। परिग्रह की बात तो मैं कर ही चुका हूं। वैसे अब फिर से एक बात कहना चाहूंगा, मैं संचय और किस प्रकार कर सकता हूं इसका निरंतर विचार करना, ये भी परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत अपध्यान में जाएगा। मैं बड़ा होकर के कैसे पैसे कमाऊंगा, इतना पैसा मैं कैसे कमाऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, इस प्रकार का जो विचारधारा चलती रहती है, ये परिग्रह संबंधी अनर्थ दंड कहलाता है। देखिए बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका। अपध्यान में आप चाहे उतनी और बातें ले सकते हैं, बिना मतलब का भूतकाल की बातों को कुरेद कुरेद करके निकालना। मतलब हमारा भूतकाल कैसा था, कितने अच्छे थे वो दिन, कितने अच्छे थे वो पल, ऐसा याद कर करा करके उन यादों में खो जाना। देखो हाँ, शौकीन लोग तो कहते हैं रम पी करके गम भुलाने की कोशिश करते हैं और यादों में बस मशगूल होना चाहते हैं, उन्हीं पुरानी यादों में खो जाना चाहते हैं। ऐसे भ्रमिष्ट या भ्रम उत्पन्न करने वाले वचनों को जरूर बताते हैं, परंतु एक प्रकार से अपध्यान ही है। जो बीत चुकी है उसके ऊपर क्या विचार करना, वो बीत चुकी है, बीत चुकी है, उसके ऊपर ज्यादा विचार करने से तुम्हारा वर्तमान तो सुधरेगा नहीं। हाँ, तुम उसमें से कुछ सीख लो, बोध लो तो कोई अलग बात है, परंतु बस उसके ऊपर रिपेंट करते रहना, अरे मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, कितने अच्छे थे वो दिन, हमने कैसे भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरे। तो पहले किए गए मौज मस्ती का आज याद करना अपध्यान में जाएगा। भविष्य के बारे में चिंता करना, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे, मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जो निरंतर फ्यूचर के बारे में स्वयं को अनसिक्योर समझते हैं, ऐसी चिंता रखना बार बार, ये भी अपध्यान में जाएगा। तो साहब करना क्या, अरे वर्तमान में जीने की कोशिश करना। देखो अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, क्या हाँ, पास्ट इज अ कैंसल्ड चेक, फ्यूचर इज अ प्रोमिसरी नोट, प्रेजेंट इज द ओनली कैश और द ओनली मनी दैट यू हैव। मैं फिर से बोलता हूं, मुझे थोड़ा अर्थ बताने की कोशिश करना। पास्ट इज अ कैंसल्ड चेक मतलब क्या, जो पास्ट है वो कैंसिल चेक की जैसे है। कैंसल चेक का काम क्या होता है, बेकार हो गया, बराबर बेकार हो गया, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। उसके ऊपर 10,000 करोड़ भी क्यों ना लिखे हो, चेक के ऊपर लिखी होगी इतनी बड़ी अमाउंट, सिर्फ उसके ऊपर बीचों बीच 2 लाइनें खींच दी, हो गया, वो कैंसिल हो गया। उसके ऊपर कैंसिल लिखने की जरूरत भी नहीं है, बीचों बीच ऐसी बड़ी बड़ी 2 लाइनें खींच दी, हो गया वो कैंसिल, कुछ मतलब का नहीं है। तो कितना भी उसमें वैल्यू हो, अब पुनः उसको अगर चेक को डिपॉजिट करने जाएंगे तो हम स्वयं मूर्ख सिद्ध होंगे। इसलिए पास्ट इज अ कैंसल्ड चेक, देन फ्यूचर इज अ प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट को शायद आपको अर्थ ना समझ में आए, प्रोमिसरी नोट मतलब भविष्य में मुझे पैसा मिलेगा, इसका एक प्रॉमिस होता है, सामने वाला मुझे एक प्रॉमिस देता है कि मैं तुम्हें भविष्य में इतने पैसे दूंगा। अब प्रश्न है मेरा, ये भी कुछ काम का है क्या, नहीं, अरे वो पैसे तुम्हें भविष्य में मिलने वाले हैं तो उसकी चिंता अभी क्यों करना, अभी भी कुछ उसकी चिंता करने से मतलब नहीं है। तो काम क्या करना जी, अरे जो वर्तमान में तुम्हारे हाथ में खेलता हुआ पैसा है वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। तो वर्तमान में ही जीने की कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान में जितना जिएंगे उतना ही योग्य रहेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है,
कि भविष्य को देख करके एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे भूतकाल को देख करके उसमें से सीख लेकर के हमारा भविष्य इस प्रकार से ना जाए, इसके लिए वर्तमान में मेहनत करनी चाहिए। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार, भूतकाल में किए गई गलतियों की पुनरावृत्ति भविष्य काल में ना हो, इसलिए वर्तमान काल में ही मेहनत लेनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अन्यथा होगा क्या? हम तीनों तरफ मतलब भूत तो गया ही है, वर्तमान भी गया और भविष्य भी खराब हो जाएगा, तीनों काल हमारे खराब हो जाएंगे ऐसी बात है। अपध्यान बहुत बहुत विचारणीय बिंदु है, वर्तमान में जीने की बात हमें सिखलाता है। सिंपल सी बात है, भविष्य का सोच करके अभी कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। भविष्य में जो होने वाला है वो भी निश्चित है। अच्छा, भूतकाल में होकर के क्या उसको जाकर के तो हम बदल सकते हैं क्या? उसको भी बदल नहीं सकते हैं। तो जो अभी तुम्हारे हाथ में है उसी के ऊपर तो हमें काम करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। क्या कहा? अर्थ क्या है? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हुआ ऐसे, किसी अभी शिकारी का उदाहरण है, शिकारी ने एक पक्षी पकड़ लिया, ठीक है, उसको झाड़ियों में दो पक्षी और दिख रहे हैं, वो सोच रहा है इन दोनों को भी पकड़ लूं, परंतु किसी समझदार व्यक्ति ने कहा उसे, देख, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द, तुम्हारे हाथ में जो ये एक पक्षी है ना, वो पक्षी उन दो की कीमत के बराबर है। क्यों? अगर तुम दोनों को पकड़ने जाएगा तो ये तो एक छूटने वाला, इतनी 100% गारंटी, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पक्षी तुम्हारे जो खेतियों में या घास फूस में फंसी हुई पक्षी है वो भी तुम्हारे हाथ लगी जाए, वो एकदम भुर करके उड़ जाए, तब भी तुम्हें क्या मिलने वाला है? कुछ भी हाथ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ज़रूरी है जो वर्तमान का समय मिला है वो भविष्य और भूतकाल से भी अधिक मूल्यवान है। अब बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले, यही नीति हमें अपनानी चाहिए और फिर वर्तमान में उस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपध्यान के बारे में मैंने खूब सारी चर्चा की। अब मैं आपसे कुछ उदाहरण सुनना चाहूंगा। अपध्यान में क्या क्या आएगा? बोलिए, कुछ उदाहरण है आपके ख्याल में? चलिए मैं और बताता हूं। इस पेड़ का क्या होगा? होता है ना कई बार कि हमारे घर के सामने या घर के आजू बाजू में कोई पेड़ वगैरह होता है, तो ये जो म्यूनसिपैलिटी वाले होते हैं, नगर पालिका के जो लोग होते हैं, वो कभी छटनी करने के लिए, छटनी या उसकी कटिंग करने के लिए आते हैं, तो ब्रांचेस वगैरह सब तोड़ तोड़ के जाते हैं। तो कई बार विकल्प होता है, अरे यार इसका क्या होगा? ये जो विकल्प चल रहा है तुम्हारा, ये विकल्प ही व्यर्थ का बताया जाता है। और सुनना यार, अमेरिका की इलेक्शन इस साल कौन जीतेगा? अरे भले आदमी, तुम्हारे इंडिया की इलेक्शन को तुम अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम अमेरिका की इलेक्शन के पर जा रहे हो। और इंडिया की इलेक्शन कौन जीतेगा? मोदी आएगा या राहुल गांधी आएगा? अरे कोई भी आए, उससे तुम्हें क्या मतलब? मोदी जी आए, राहुल जी आए, कोई भी आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपध्यान में जाएगा। नहीं मोदी जी आने चाहिए, नहीं राहुल जी आने चाहिए। इस व्यर्थ के विकल्पों में उलझने से कुछ फायदा नहीं होता है। अच्छा, कोई भी आए तो तुम्हारा क्या? तुम्हें डायरेक्ट कोई वो आकर घर पे आकर के धन्यवाद देने वाले हैं क्या? मेरे पिताजी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, हमारी दादी जी क्या है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ लेती है, तो उनको बहुत सारी ऐसी आश्चर्यकारी बातें लगती है, यार इसने ऐसे कैसे किया, इसने ये ऐसे कैसे बोल दिया। उनको बहुत सारी बातें ऐसे आश्चर्य की लगती है। तो हमारे पिताजी कहते हैं, अरे छोड़ो ना, ऐसा क्या हो गया, तुम उसका विकल्प क्यों कर रहे हो? तुम्हारे विकल्प करने से अगर उसका अच्छा हो तो फिर तुम करो विकल्प, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुम्हारे चाहने ना चाहने से उसका थोड़ी ना कुछ अच्छा बुरा होने वाला है। उसका अच्छा बुरा होना ये उसके पुण्य पाप के अधीन है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है कुछ। समझ रहे हैं? और ऐसा कहकर के वे सांत्वना देते हैं। सांत्वना कहने की अपेक्षा हाँ, एक प्रकार से सांत्वना ही, क्यों? उस समय में उत्तेजना बहुत हो जाती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा बड़ी हो जाती है।
तो उस उत्तेजना को शांत करना एक प्रकार से सांत्वना ही देना हुआ, ठीक है। मैं और क्या कह रहा था, हाँ, और वे तो ये भी कहते हैं तुम्हारे कुछ चाहने से वो कोई तुम्हारे अपने घर आकर के तुम्हें धन्यवाद नहीं देने वाले हैं कि तुमने कोई ऐसा कहा है तब जाकर के मेरा काम हुआ है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, अरे हम वो तो हमको जानते तक नहीं है, किस बेसिस पे फिर हम चाहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए या उनका बुरा हो जाए। तो हार जीत की भाषा भी यहाँ पर लाना, ये आप ध्यान में जाएगा। ये जीत जाए, ये हार जाए, इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए, इंडिया हार जाए, ये इस प्रकार के जो भी विकल्प चलते हैं ये सब आप ध्यान में जाएंगे। ओके, अब तो मैं आपको और भी बताता हूँ होता क्या है। अच्छा, ये ड्रीम 11 का नाम कितने जनों ने सुना है? ड्रीम 11 क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, वैसे सुना है किसी ने? नहीं सुन, कोई बात नहीं, वैसे जान करके विशेष कुछ लाभ भी नहीं है। तो ड्रीम 11 एक ऐप है, मोबाइल ऐप कहिए, लैपटॉप ऐप कहिए, कुछ भी कहिए, एक प्लेटफॉर्म समझिए, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अब फिलहाल के IPL की मैचेस चल रही है, या जब भी T20 वर्ल्ड कप चलता है, कोई भी वर्ल्ड कप चलता है, तो कोई भी एक व्यक्ति उसमें 50 रुपया डालता है, उस ड्रीम 11 के अकाउंट में 50 रुपया डालता है, और 50 रुपया डाल करके उसको एक चांस मिलता है कि अपनी एक टीम बनाए। वो क्या टीम बनाते हैं उनकी उसकी बात अलग, अपन ने अपनी टीम बनाना, और अपन ने अपनी टीम बनाने के बेसिस पे कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्म करता है उस हिसाब से उस प्लेयर के पॉइंट्स बढ़ते हैं, और जितना उस प्लेयर के पॉइंट्स बढ़े उतने हमें रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं। तो निरंतर ऐसा विकल्प करना, यार इस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, उस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्यों? इसके पीछे इसका राज छिपा है कि इसका पॉइंट्स बढ़ेगा, उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। एक प्रकार से सट्टा ही हुआ। तो हार जीत की इस प्रकार से भावना लाना, जुआ ये जो मैं कह रहा हूँ ना अभी ड्रीम 11, ये 100% जुआ ही है, क्योंकि इसमें गया तो सब कुछ जाएगा और मिला तो बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसी जहाँ पर स्थिति बनती है जहाँ पर आकलन की कोई बात नहीं होती, पूरा 100% लक के ऊपर डिपेंड करता है, बौद्धिक व्यायाम का कुछ काम नहीं होता है, तर्क, प्रोबेबिलिटी आदि का भी कुछ इसमें ये नहीं चांस नहीं होता है। कोई प्लेयर खेला तो खेला, तुम थोड़ी ना जान सकते हो, भविष्य में जाकर के तुम थोड़ी ना देख करके आए। तो ये प्रॉपर गैम्बलिंग हुआ, ये जुआ खेलना हुआ, इसलिए एक प्रकार से सप्त व्यसन में भी जाएगा, ठीक है। अपध्यान का विषय बहुत बहुत विस्तृत है। हम दिन भर अगर कुछ काम नहीं करते हैं, बस यूं ही बैठे रहते हैं, उस समय में जो भी विकल्प चलते हैं वे अपध्यान में जाते हैं। मुझे पिताजी इस बात को लेकर के बड़ा टोकते, कभी कभी क्या होता है, मैं पढ़ाई करते करते ना, ये होती है, मेरे से भी गलती होती है कि मैं भूतकाल की रमणीक बातों में रमने लगता हूँ कि कितने अच्छे दोस्त थे, कितना अच्छा दिन चल रहा था, क्या मज़े के दिन थे, ऐसा ऐसा विचार कर आके मैं कभी कभी यादों में, ख्यालों में खो जाता हूँ। तो पिताजी मुझे बार बार टोका लगाते हैं, मुझे बार बार सचेत करते हैं, वर्तमान में जियो बालक, भूतकाल में जाकर के तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है। और जो वो विकल्प चलते हैं डेफिनेटली वो अपध्यानी होते हैं। हमारे स्तर पर भी अगर कुछ और ऐसा होता है तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, हम व्यर्थ के विकल्पों में ना उलझे। अपध्यान का सीधा साधा संबंध व्यर्थ के विकल्पों से है, 4 प्रकार की विकथाओं के साथ है, ठीक है। विकथा वैसे एक प्रकार से दुष्श्रुति में भी जाएगा, परंतु इसकी थोड़ी फुट अपध्यान में भी आए बिना रहेगी नहीं, क्यों? क्योंकि चिंतन में आए बिना उसका बखान संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वो कुछ भी बोलने से पहले चिंतन चलता है, वो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस होने के बाद में वो कुछ भी चीज़ बोली जाती है, बराबर। अपध्यान की चर्चा अपनी हो गई है, अब अपन अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं, दुष्श्रुति। दुष्श्रुति का छंद पढ़ते हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदन चेत कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुष्श्रुतिर्भवति। एक मिनट, वैसे
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, तो कहाँ थे अपन? हाँ, दुश्रुति का श्लोक पढ़ते हैं अभी। आरंभ, अरे श्लोक तो पढ़ लिया, मुझे ख्याल में नहीं रहा। दुश्रुति का स्वरूप समझते हैं। वैसे दुश्रुति कह करके क्या अर्थ आपके ख्याल में आता है? दुश्रुति मतलब क्या? बताइए। श्रुति मतलब सुनना होता है। बराबर। तो दुश्रुति का अर्थ क्या होगा? पढ़ते सुनना। क्या क्या? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, आ रही है, आपकी तो आ रही है। हाँ, आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी अभी, आप कुछ कह रहे थे। खराब बातों को सुनना। हाँ राइट, खराब बातों को सुनना ये दुश्रुति में आता है, ठीक है। परंतु सुनना ये एक अर्थ हो गया, बोलना ये उसका दूसरा अर्थ हो गया। क्यों? बोले बिना कभी कोई सुन ही नहीं सकता है। तो दुश्रुति का अर्थ बुरा सुनना, ये भी एक बनेगा। बुरा कहना, ये भी एक अर्थ बनेगा। तो बुरा नहीं बोलना, क्या कहा मैंने? बुरा नहीं बोलना। मुझे अलग ही पूछना था। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। हाँ, बुरा न कहना, बुरा न बोलना, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? सब आ जाएगा। अश्लील भांड रूप वचन नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना, गाली गुफ्तार नहीं करना, मतलब जो कुछ भी है ऐसी नीच भावना नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो ये सब क्या कहना चाहिए? दुश्रुति में जाएगा। ओके, अब दुश्रुति के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आरंभ, संग। संग माने क्या? संग माने क्या? करेक्ट, संग मतलब होता है परिग्रह। ये कहाँ अर्थ सुना हमने? करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। निस्संग ये शब्द हम पढ़ते हैं। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से। कैसे है वे मुनिराज? तो कहते हैं निस्संग है। निस्संग है मतलब परिग्रह से रहित है, ठीक है। और कहीं अर्थ पढ़ा है क्या निस्संग का अर्थ परिग्रह? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपने जबरदस्त उदाहरण दे दिया। निस्संग मतलब संग परिग्रह से की वांछा से तथा पोजीशन से जो विरक्त हो चुके हैं। आरंभ, संग, साहस। साहस, अब साहस के बारे में क्या हुआ? साहस कथा सुनना या कहना। मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद मदनय, मतलब मिथ्यात्व, राग और द्वेष, ये मद मदनय मतलब ये हाँ, यहाँ पर चौथा शब्द लिया है मद, तो मद का दम मदन है। मैं फिर से अर्थ करता हूँ। आरंभ, संग, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद, मदनय। देखिए, मद ये शब्द एक प्रकार से आप कहेंगे मिथ्यात्व, राग, द्वेष के लिए प्रयोग में लाए। क्यों ऐसा? क्योंकि इनके होते हुए जीव का मद कभी उतरता ही नहीं। बराबर है?
आवाज आ रही है मेरी? ठीक, मैं क्या कह रहा था अभी? मैं ही भूल गया। देखिए क्या क्या? राइट राइट, मद के बारे में कह रहा था। मद के बारे में एक प्रकार से यही बात चल रही कि जो मोह राग द्वेष है, उनकी मोह महामद पियो अनादि, तो मोह की शराब तो इसने अनादिकाल से पी रखी है, उसकी अभी तक उतर नहीं रही है। हाँ। तो कह रहे हैं आरंभ परिग्रह साहस मिथ्यात्व द्वेष राग अहंकार और काम के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों को सुनना दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड है। ठीक है, वैसे एक छोटा सा प्रश्न है आगे बढ़ने से। प्रमादचर्या नाम का 5वां आतिचार्य, वो अंतिम बचा है अपना। वैसे अंतिम प्रश्न के ऊपर जाने से पहले, ऐसा अंतिम प्रश्न कहने की अपेक्षा अंतिम भेद की तरफ जाने से पहले कोई मुझे पांचों के नाम और वो मुख्य रूप से कौन से इंद्रिय से संबंध रखते हैं ये बता पाएंगे? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? देखिए अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, नेटवर्क की भी थोड़ी दिक्कत होगी। प्रश्न अभी सुनाई दे रहा है क्या? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? ओके, प्रश्न मेरा ऐसा है कि ये जो 5 भेद हैं ये मुख्य रूप से कौन सी इंद्रिया को सामने रख करके बताए गए हैं? बताइए। हाँ बराबर, ये कौन सी इंद्रिय से मेल रखते हैं ज्यादा? जैसे मैं आपको बताऊं दुश्रुति, ये कर्ण इंद्रिय के बारे में बात चल रही है। अब ऐसे ही आप ढूंढ करके बताइए, ढूंढ करके मतलब कॉमन सेंस लॉजिक अप्लाई करके आप मुझे बताइए, अभी बताइए। बोलिए ना। अरे कोई नहीं बता पा रहा है, बहुत सिंपल है। अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या क्या? मन से, हाँ आएगा आएगा। देखिए मैं फटाफट बता देता हूँ। पहला क्या है? पापोपदेश, ये सत्य रसनेन्द्रिय के बारे में बात करता है। हिंसा दान, हिंसा दान ये ऐसे क्या ऐसे यहाँ पर जाएगा। ये आप चोरी में भी ले सकते हैं, परिग्रह में भी ले सकते हैं, अहिंसा में भी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। आगे क्या 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 भेद क्या है? अरे यार मैं भूल गया। हाँ अपध्यान, अपध्यान ये मन के स्तर पर आएगा। दुश्रुति क्या करके कर्णेंद्रिय के बारे में बात।
और प्रमाचर्या क्या करती है? काय के द्वारा प्रवृत्ति, ठीक है, एकदम आलस्य रूप प्रवृत्ति, ये प्रमाचर्या के अंतर्गत आवेगा। ओके, देखिए दो ही भेद की चर्चा कर पाए हैं और समय तो अपना हो गया है। वैसे प्रमाचर्य की चर्चा प्रारंभ करे ना करे इस विकल्प में हूँ। नको नको, ठीक है, चलिए हमारे एक ही बस अब भेद बचता है, प्रमाचर्य। प्रमाचर्य की चर्चा अपन कल पूरी करेंगे। ओके, कुछ प्रश्न है और नहीं तो अभी अपन रुक जाएंगे। नहीं है ना, चलिए रुकते हैं।